आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूट्रस रिमूवल सर्जरी की तैयारी कैसे करें। तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके उपचार में सर्जरी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अगर बच्चेदानी या यूट्रस की ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हैं जैसे लार्ज फाइब्रॉइड्स या सिवियर एडिनोमाइसिस, तो आपको भी अपने आप को सर्जरी के लिए तैयार करना होगा। आप अस्पताल गए, सर्जन से मिले और ऑपरेशन की तारीख तय कर चुके हैं, पर आगे क्या? आज मैं बताऊंगी कि सर्जरी डिसाइड करने के बाद आप कैसे उसकी तैयारी करें एंड क्या क्या फर्दर जांचें जरूरी होती हैं। सो हाय ऑल, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति अस्थाना है। मैं डायरेक्टर हूँ कलोसा क्लिनिक की एंड सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। यह वीडियो आपको सर्जरी के लिए तैयारी करने में मदद करेगा। सर्जरी किस रूट से आपके लिए बेस्ट है, ये हम दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें। आप मेरे चैनल कलोसा गायनी को सब्सक्राइब कर फीमेल से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के और भी वीडियोस देख सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम। सो मूविंग ऑन, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन्फॉर्म्ड। सारी जानकारी प्राप्त करें अपनी बीमारी की, होने वाले ऑपरेशन की एंड संभावित परिणाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। सर्जरी के लाभ और जोखिम को अच्छे से समझें। अगर सर्जरी के अलावा कोई और विकल्प है तो उसके बारे में भी जानें। अपने सर्जन और ऑपरेटिंग टीम को अच्छी तरह से जान लें। आप सुनिश्चित करें कि जिस अस्पताल में सर्जरी करा रहे हैं वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जरी के बाद कई बार कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, सो सुनिश्चित करें कि आपकी ऑपरेटिंग टीम और अस्पताल इनका सामना करने के लिए समर्थ है। कई बार अदर कोर टीम्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे यूरोलॉजी टीम या जनरल सर्जरी टीम। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस एक्सेट्रा, आप टर्शियरी केयर सेंटर्स में ही कराएं। आगे बढ़ते हुए यूट्रस रिमूवल सर्जरी के डिसाइड होने के बाद डॉक्टर्स यूजुअली आपके बच्चेदानी से बायोप्सी टिश्यू प्लान करेंगे, एज इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि नथिंग सस्पिशियस इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो कई बार हम लोग ऑन टेबल ही फ्रोजन टिश्यू भी करते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि टिश्यूज बेनाइन है एंड हमारी सर्जरी कंप्लीट है और उसमें कोई कैंसर का खतरा नहीं है। सर्विक्स की हेल्थ के लिए आपको पैप स्मीयर के लिए बोला जाएगा एंड किया भी जाएगा। अन्य खून की जांचें एंड ईसीजी, एक्सरे एंड अगर आप 40 ईयर्स से ज्यादा है तो कई बार 2D इकोज भी कराए जाते हैं। ये सारे टेस्ट आपके वेलबींग के लिए हैं, ताकि सर्जरी में, एनेस्थीसिया में, पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। यूजुअली एक बेसलाइन पीएसी या प्री एनेस्थीसिया चेकअप भी हम करा लेते हैं, सो दैट अगर एनेस्थेटिस्ट को कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस करानी हो तो पहले से ही हो जाए। अदरवाइज एडमिशन के बाद पीएसी इज अ मस्ट। अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं तो एनेस्थेटिस्ट आपको सलाह देंगे कि कब बंद करनी है आपको ब्लड थिनर्स। अगर आपको साथ में कोई और गंभीर बीमारी है जैसे लंग्स की, डायबिटीज या कोई और, तो आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के डॉक्टर से क्लियरेंस भी लेनी होगी रिगार्डिंग योर फिटनेस फॉर द सर्जरी। If ये सब steps हो गए हैं तो now need is to relax and rest your body. Optimistic and positive thinking रखना बहुत जरूरी है। आपको तनावग्रस्त नहीं होना है, इसलिए आपको आराम से शांत रहना है एंड एक्सरसाइज करना है। now सभी मौजूदा बीमारियों और दवाओं की सूची बना लें एंड अब जब आप एडमिट हो तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। ऐसा मत सोचें कि कुछ फैक्ट्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। क्या पता आपके एनेस्थेटिस्ट के लिए आपकी पास्ट हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। एनेस्थेटिस्ट से आप ये भी जानें कि आपको किस टाइप का एनेस्थीसिया मिलेगा सर्जरी में, जनरल या एपिड्यूरल या स्पाइनल, सबके बारे में पहले से ही जानकारी लें। तो शरीर में पानी की कमी नहीं हो, इसलिए खूब पानी पिएं और लिक्विड्स पिएं एंड डिहाइड्रेशन से बचें। अगर आप धूम्रपान और शराब का नशा करते हैं तो प्लीज इसको सर्जरी से 2 हफ्ते पहले छोड़ दें। आजकल स्मोकिंग फीमेल्स में भी काफी कॉमन है एंड ये ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन की संभावना और सर्जरी के अन्य कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को भी बढ़ाती है,
तो इसको आपको ऑपरेशन से कम 2 से 4 हफ्ते पहले ही बंद करना होगा। इसी प्रकार शराब के सेवन को बंद करने से ऑपरेशन से उभरने में मदद मिलती है। नाउ एक अनदर एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंश्योरेंस कवरेज। अगर आपकी सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड हो रही है तो मेक श्योर आप सही टाइम पर इंश्योरेंस में अपने पेपर्स प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दें। नाउ एडमिशन या हॉस्पिटल में भर्ती होने पे कोशिश करें कि एडमिशन एंड सर्जरी के बीच में सफिशिएंट टाइम हो ताकि आप एप्रीहेंसिव ना हो और रिलैक्स्ड रहें। अगर सर्जरी मॉर्निंग की प्लान्ड है तो प्लीज आप एक दिन पहले ही एडमिट हो जाएं। ये तब भी जरूरी होता है जब सर्जन्स आपकी बाउल प्रिपरेशन चाहते हैं सो दैट उनके पास टाइम मिले ये सब काम करने के लिए। इसके लिए आपको कई बार वो क्लियर लिक्विड डाइट पर भी रखेंगे और 1 या 2 दिन पहले सर्जरी के एडमिट होना भी पड़ सकता है। ज्यादातर ऑपरेशन खाली पेट की अवस्था में किए जाते हैं जिसके लिए आपको 8 आवर्स की फास्टिंग जरूरी होती है। अपनी सर्जरी और एनेस्थीसिया टीम से इसके बारे में समझ लें। होप ये वीडियो आपको मदद करेगा सर्जरी प्रिपरेशन के लिए। जस्ट रिमेंबर, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड आप पहले रखेंगे उतना ही चीजें आसान हो जाएंगी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कलोसा गायनी। ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।